हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप प्राइजेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे और ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया जो स्टॉक कल जैकपॉट बन सकता है, उस स्टॉक पे भी देख लेंगे। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस जो स्टॉक दिए थे वह स्टॉक आज जैकपॉट बना। जो स्टॉक प्रीवियस दिए थे वह स्टॉक आज जैकपॉट बना। और निफ्टी बैंक निफ्टी में तो फर्स्ट हाफ कोई मोमेंटम ही नहीं साइडवे, लेकिन सेकेंड हाफ एक मूवमेंट मिला, दबा के पैसा बना। आज बहुत जबरदस्त पैसा बना बैंक निफ्टी में एंड सारा स्टॉक में। ठीक है, कल कैसे ट्रेड करके समझिएगा आप लोग। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे, कल है वेडनेसडे, तो कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी डे है। तो एक्सपायरी बनेगा नहीं बनेगा सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए आज मार्केट क्या हुआ, पहले गैप अप ओपन हुआ, यहां बिग गैप अप, फिर डाउन आया, फिर साइडवे एक रेंज बनाया। तो अब ये हो गया फ्लैग एंड ये हो गया पोल, बेरिश फ्लैग। बेरिश फ्लैग का जैसे ब्रेकडाउन हुआ, हमने पुट खरीदा 44,500 का पुट, ये वाला, जहां पे हमको आसानी से 120 पॉइंट मिल गया ऑप्शन में। ये गैप, यहां से यहां गैप था ना, यहां से यहां गैप, देखिए मार्केट कहां पे आकर रुका, गैप, अपना गैप फिल किया। तो बैंक निफ्टी अपना गैप को आज फिल कर लिया। ठीक है, अब कल कैसे ट्रेड करेंगे समझिएगा। अब इस बेयरिश फ्लैग को हम हटाते हैं यहां से। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। एक बेयरिश फ्लैग एंड ऑफ डे भी मार्केट बना दिया है, देखिए आप लोग सामने ड्रॉ कर रहे हैं, समझिएगा। ये एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किया यानी सपोर्ट, अब इसका क्लोन कर लीजिए और ऊपर रख लीजिए, ये ड्रॉ की। अब देखिए एक बेयरिश फ्लैग आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी में, एंड ऑफ डे बैंक निफ्टी एक और बेयरिश फ्लैग बनाया। ये आपका पोल हो जाएगा, ये आपका फ्लैग बेयरिश फ्लैग पैटर्न बैंक निफ्टी बनाया है। ठीक है, अगर कल बैंक निफ्टी इस बेयरिश फ्लैग यानी ये सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल क्लोज करता है, नीचे वाला जो सपोर्ट है वो बैंक निफ्टी का बेयरिश फ्लैग का सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी कल इस बेयरिश फ्लैग के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बेरिश फ्लैग के नीचे क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा ये वाला सपोर्ट 44,200 का फर्स्ट टारगेट होगा इंट्राडे में। क्लियर, इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट 44,200 का होगा बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट के नीचे यानी बेरिश फ्लैग के नीचे प्रॉपर सस्टेन कर जाएगा रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो ही बैंक निफ्टी 44,200 आएगा। ठीक है, तो ये 44,200 हम लोग का फर्स्ट हाफ का टारगेट रहेगा। फर्स्ट हाफ में 44,200 का टारगेट रहेगा, राइट, क्लियर। और अगर बैंक निफ्टी 44,200 को ब्रेक करता है, अगर बैंक निफ्टी 44,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 44,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक करता है 1 बजे के बाद एंड 2 बजे से पहले, 1 और 2 बजे के बीच में, 1 बजे के बाद 2 बजे से पहले, 1 और 2 बजे के बीच में, अगर बैंक निफ्टी 44,200 44,200 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज कर जाता है, सस्टेन करता है, तो जीरो टू हीरो बनेगा, जैकपॉट बनेगा। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा डाउन साइड के लिए 44,000, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 43,850। ठीक है, क्लियर। तो कल बैंक निफ्टी में ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बेरिश फ्लैग के नीचे रेड कैंडल क्लोज होगा, बेरिश फ्लैग के नीचे रेड कैंडल होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो फर्स्ट टारगेट 44,200 को लेकर चलेगा ये सपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 44,200 को लेकर चलेगा ये सपोर्ट। आज जैसे ही बैंक निफ्टी 44,200 का सपोर्ट को तोड़ता है, 44,200 का सपोर्ट को तोड़ेगा कब, टाइमिंग इंपॉर्टेंट, 44,200 का सपोर्ट टूटेगा 1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले, 1 और 2 बजे के बीच में। जब बैंक निफ्टी 44,200 का सपोर्ट को तोड़ता है, 44,200 का सपोर्ट नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट जीरो टू हीरो का रहेगा 44,000 साइकोलॉजिकल नंबर तक। सेकेंड टारगेट रहेगा जीरो टू हीरो का 43,850। जब 44,000 टूटेगा तो 43,850 आएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कल ध्यान दीजिएगा आप लोग, नीचे के लिए जीरो टू हीरो में। ऊपर ऊपर फिलहाल बैंक निफ्टी को अभी इग्नोर कीजिए, ठीक है ना, अभी एकदम बैंक निफ्टी को ऊपर के लिए इग्नोर कीजिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा ऊपर है क्या लेवल है। जब तक 44,800 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलता ना, नहीं मजा आएगा। 44,800 के पास से बहुत बार रिजेक्शन मिला है बैंक निफ्टी का ना। ये देखिए, देख रहे हैं यहां से 12 बैंक निफ्टी को रिजेक्शन मिला है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बैंक निफ्टी को इसके ऊपर निकलने दीजिए। जब तक 44,800 44,750 के ऊपर नहीं निकलेगा जब तक, तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है भाई, जब तक बैंक निफ्टी 44,750 के ऊपर, इसके ऊपर जब तक रेड ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा, तब तक बैंक निफ्टी को ऊपर के लिए ध्यान मत दीजिए। अभी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 44,750। जब 44,750 टूट जाएगा तो ही बैंक निफ्टी को ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा। अभी बेकार कैपिटल फंसाने से बढ़िया है कि बैंक निफ्टी को थोड़ा इग्नोर भी कीजिए, है ना। 44,750 क्यों बोल रहे हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या है हम लोग का, शोल्डर हो रहा है, ये हेड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, शोल्डर हो रहा है।
तो बैंक निफ्टी का अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बैंक निफ्टी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न 1 आवर टाइम फ्रेम बना रहा है, लेकिन नेक लाइन कौन सा है, नेक लाइन यानी रेजिस्टेंस कौन सा है, 44,750। तो 44,750 टूटेगा तो ही बैंक निफ्टी में बहुत फास्ट मूवमेंट मिलेगा और बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा, जहां से हम लोग सेफ ट्रेड कर सकते हैं, सेफ, जहां पे स्टॉप लॉस जाने का चांस बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो 44,750 के ऊपर ही बैंक निफ्टी को ध्यान देंगे, उससे पहले एकदम ध्यान नहीं देना है बैंक निफ्टी को। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कल नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी कल बिग गैप अप होता है, बिग गैप अप होगा, बिग गैप अप ओपन होता है इस आसपास में, इस आसपास में बिग गैप अप ओपन होगा और फिर 44,750 को ब्रेक करेगा, फिर 44,750 को ब्रेक करेगा, तो भाई जीरो टू हीरो बनेगा। टारगेट आपका रहेगा 45,000, सेकंड टारगेट रहेगा 45,250, फर्स्ट टारगेट 45,000, सेकंड टारगेट 45,250। लेकिन कब, जब बैंक निफ्टी 44,750 के ऊपर निकलेगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक्टिवेट होगा, तब इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा, तब, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को कल नीचे का ध्यान दीजिएगा, ऊपर 44,750 ब्रेक करेगा तब ट्रेड कीजिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। और स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिए, कल एक्सपायरी डे है, ये नहीं रेंज में आएंगे, एक का डबल, डबल का चौबल, चौबल का 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना करने आते हैं लोग। अधिकतर लोग एक्सपायरी दिन ट्रेड करते हैं, कैपिटल लगा दबा के लगाते हैं, फिर जीरो होके जाते हैं। तो भाई ऐसा गलती नहीं करना है, नॉर्मल डे अच्छा है ट्रेड करने के लिए, बेटर देन एक्सपायरी डे। ठीक है, एक्सपायरी डे से अच्छा है नॉर्मल डे, आप नॉर्मल डे में ट्रेड करो, बिग क्वांटिटी चलेगा, लेकिन एक्सपायरी डे में एकदम बिग क्वांटिटी ट्रेड नहीं करने का। भाई लोग कैपिटल डबल करने आते हैं, कैपिटल उल्टा चला जाता है, तो ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। 1, 2 लॉट, 3 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, उससे ज्यादा ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, फिर निफ्टी को देख लीजिएगा। निफ्टी को समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ से बाहर है लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। कल आप लोग क्या बताए थे निफ्टी में कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, कितने मिनट टाइम फ्रेम है, 15 मिनट की 30 मिनट बनाए थे, चेक कर लेते हैं। प्रीवियस डे का एनालिसिस देखिएगा, जिनको नहीं पता है प्रीवियस डे का एनालिसिस देखिएगा, 30 मिनट टाइम फ्रेम में। देखिए कल आप लोग को सामने ड्रॉ किए थे ना कि निफ्टी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक करके निकलता, ब्रेक करके बॉडी काट करके ऊपर निकलता, तो हम क्या बोले थे, एक लॉट से ट्रेड करने। प्रीवियस डे का एनालिसिस आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, एक लॉट से ट्रेड करने बोले थे, लेकिन ब्रेक नहीं किया, डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ वहां, कहां पे, जो कि प्रीवियस आप लोग के सामने ड्रॉ किए थे, सीक्रेट लेवल, हिडन लेवल 19,850 का ड्रॉ किए थे। यस क्या नो, आप जाकर देखो वीडियो को, आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मार्केट वहीं पे ओपन हुआ और वहीं से गिर गया, फिर उसको ब्रेक नहीं कर पाया, करना चाहिए था ना ब्रेक, इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। भाई लोग कॉल खरीद के ले लिया होगा, अरे भाई क्यों कॉल खरीदा होगा, अरे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर जाएगा, कॉल खरीद के बैठ गया, खत्म कहानी, मार्केट बुड़ुम, पूरा प्रीमियम गला दिया। क्यों भाई, यही तो है नेक हिडन लेवल, सीक्रेट लेवल, यही सब तो लाइव मार्केट में ड्रॉ करना होता। आपको कल आपके सामने ड्रॉ किए थे, है ना, वहीं से मार्केट गिर गया, कोई मूवमेंट नहीं। तो कल निफ्टी को ध्यान दीजिएगा फिर इसके ऊपर। ठीक है, कल निफ्टी को ध्यान दीजिएगा फिर से 19,850 के ऊपर। क्लियर, राइट, कल सब लोग निफ्टी को 19,850 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही निफ्टी 19,850 के ऊपर सस्टेन करेगा तो भाई जैकपॉट बनेगा, अदरवाइज नहीं जैकपॉट बनेगा। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। कल अगर निफ्टी 19,850 के ऊपर 19,850 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी का क्लोज कर जाएगा, तो ही हम लोग ऊपर जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा निफ्टी का 19,850 के ऊपर, उससे पहले कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ये बहुत सीक्रेट, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी का 19,850 का। जब तक इसके ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं करेगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। जब तक निफ्टी इसके ऊपर, जहां ग्रीन कैंडल 19,850 के ऊपर ग्रीन कैंडल जैसे क्लोज करेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी सस्टेन कर जाएगा, तो हंस के टारगेट लेके चलेगा 19,950, 19,950 एंड 20,000, ये कल जीरो टू हीरो इसमें ही बन सकता है। भले एक्सपायरी निफ्टी का थर्सडे है, निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे है, बट बैंक निफ्टी का अगर मूवमेंट देगा तो निफ्टी मूवमेंट देगा, राइट। तो कल निफ्टी को 19,850 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, अगर निफ्टी कल 19,850 के ऊपर सस्टेन करता है
तो फर्स्ट टारगेट 19,950 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 20,000 का लेके चलेगा, ठीक है। लेकिन 19,850 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, उससे पहले नहीं। क्वांटिटी स्मॉल रखिएगा, स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा प्लान निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। कल का फर्स्ट स्टॉक हम लोग कराएगा टाइटन। टाइटन कल के लिए भी वैलिड है, क्यों क्या कैसे समझिएगा। टाइटन कल के लिए भी वैलिड है। देखिए टाइटन एक रेंज में आकर फंस गया, इसके ऊपर निकला, उसके बाद देखिए रेंज में, अब इसको एक्सटेंड कर थोड़ा समझ में आएगा आप लोग देख रहे ना। तो टाइटन हम लोग का जो है एक रेंज में फंसा हुआ, ये क्या है रेंज, एक रेंज मोड में टाइटन अप और डाउन दोनों में टाइटन क्या है फंसा, ऊपर का रेजिस्टेंस नीचे का सपोर्ट, राइट। तो जैसे ही टाइटन रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा तो कल जैकपॉट बनेगा, सपोर्ट नीचे टूटेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट नीचे आपको दिख रहा होगा 3260 का, वहां तक आ जाएगा, ठीक है। तो कल टाइटन को ध्यान दीजिएगा। टाइटन कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है, यानी कौन सा रेजिस्टेंस है पता है आप लोगों को, 3320। 3320 के ऊपर कल टाइटन क्लोज करेगा, ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 3320 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में टाइटन क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 3360, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 3400, राइट। तो कल टाइटन को आप लोग 3320 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा। 3320 के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा, फर्स्ट टारगेट 3360, सेकंड टारगेट 3400 को लेकर चलिएगा। लेकिन कैंडल ऊपर सस्टेन करेगा, बॉडी के साथ प्रॉपर क्लोज करेगा। कैंडल का बॉडी पूरा ब्रेक करके क्लोज होना चाहिए, ना कि थोड़ा सा। तो बॉडी पूरा क्लोज होगा तो ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। और सपोज मान लीजिए अगर कल टाइटन रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता है, रेजिस्टेंस ना तोड़कर सपोर्ट तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, जो सपोर्ट ड्रॉ किए हैं उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट ये सपोर्ट लेके चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है 3260 का, ठीक है, ये सपोर्ट लेके चलेगा। फिर टाइटन का नेक्स्ट सपोर्ट है 3260 का टाइटन में, तो यहां पे ट्रेड कीजिएगा फिर, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर टाइटन ये सपोर्ट कल तोड़ता है, 3300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर टाइटन रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में 3300 के नीचे क्लोज करता, सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग का ये है 3260 का। तो टाइटन को फिर 3260 के लिए ट्रेड कीजिएगा, यहां तक टाइटन आराम से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 3300 के नीचे क्लोज होगा तब, उससे पहले नहीं, है ना। चलिए फिर सेकंड स्टॉक हम लोग देख लेते हैं, सेकंड स्टॉक में कैसे क्या ट्रेड करेंगे। तो टाइटन हो सकता है कल जैकपॉट बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेकंड स्टॉक हम लोग का है डिक्सन, है ना। सॉरी सॉरी डिक्सन नहीं है, लेकिन डिक्सन हम आप लोग को भाई क्या बोले थे कल प्रीवियस डे के एनालिसिस में, देखिएगा डिक्सन जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करेंगे। ये रेजिस्टेंस है ना, देखिए डिक्सन ओपन हुआ यहां, यहां ओपन होने के बाद ब्रेकआउट हुआ, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट होना, ना कि गैप अप होना। ये गैप अप नहीं हुआ था, रेजिस्टेंस को नीचे से जाकर ब्रेक किया, ठीक है। जैसे ही ब्रेक किया उसका टारगेट क्या मिला, 5475 का फर्स्ट टारगेट बोले थे, यस या नो। प्रीवियस डे एनालिसिस देखिए 5475 का फर्स्ट टारगेट, हाई लगाया है 5485 का, सेकेंड टारगेट 5525 था। तो 5525 डिक्सन कल जा रहा है, डिक्सन 5525 कल जाएगा, ठीक है। डिक्सन कल जा सकता है 5525, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन मेरा कल के लिए डिक्सन मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, कल जाए 5425, आप लोग ध्यान दीजिएगा डिक्सन में, ठीक है। तो डिक्सन आज जैकपॉट बना। सेकेंड स्टॉक है मारुति सुजुकी, ठीक है। मारुति सुजुकी पे ध्यान दीजिएगा, सेकेंड स्टॉक मारुति कैसे ट्रेड करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। लाइव मार्केट में मारुति आज एक कॉल दिए थे, लेकिन एक ताबड़तोड़ मारुति में नेगेटिव न्यूज आया, मारुति में एक बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज आया। नेगेटिव न्यूज आने के बाद मारुति बहुत स्पीड से गिरा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्पीड से मारुति आज गिरा एक न्यूज आने के बाद। तो उसके बाद वो कहां से उठा पता है आप लोगों को, एक सपोर्ट था मारुति का, उसी सपोर्ट से मारुति रिवर्स हो गया, है ना। देखिए सपोर्ट आप लोगों को सामने ड्रॉ कर रहे हैं, मारुति कहां से रिवर्स हुआ है आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए मारुति, मारुति देखिए अब यहां पे आया, पहले क्या हुआ, रेजिस्टेंस लिया, गिरा, फिर रेजिस्टेंस लिया, गिरा, फिर ब्रेक किया, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, अब वापस आ जाया इसी सपोर्ट के पास से रिवर्स, ठीक है। मारुति इसी सपोर्ट के पास आकर उल्टा रिवर्स हो गया। तो अब मारुति में कल कैसे ट्रेड करेंगे, सपोर्ट से तो उड़ गया, लेकिन एक ऊपर रेजिस्टेंस, हायर हाई हायर लो हायर लो, अगर आप उसे एक्सटेंड कीजिएगा तो क्या होगा, मारुति एक पैटर्न बना रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। ये एक पॉइंट रखे हम हायर हाई पे एंड इसे एक्सटेंड कर दिया हायर लो तक,
ठीक है, तो आप देखिए मारुति में ऊपर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया। अगर मारुति कल 10,780 के ऊपर निकलेगा, 10,780 के ऊपर कल मारुति निकलता है, इसके ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जहां से गिरा था, तो हो सकता है कल भी गिरे, फिर सपोर्ट ले, फिर उठे, है ना। तो कल मारुति को आप लोग ध्यान दीजिएगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी 10,780 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में 10,780 के ऊपर जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किया, उस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 10,900 एंड 10,950, 10,900 एंड 10,950 का टारगेट लेके चल सकते हैं मारुति में आप इंट्राडे में। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 10,900 का लेकर चलिएगा, सेकेंड टारगेट आपका 10,950 का रहेगा मारुति में। लेकिन कब? जब मारुति 10,780 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम में सस्टेन कर जाएगा, क्लोज कर जाएगा, तब जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो मारुति कल जैकपॉट बन सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा। थर्ड स्टॉक नहीं, बजाज ऑटो नहीं है। बजाज ऑटो क्या हुआ भाई, आज ताबड़तोड़ पैसा बजाज ऑटो में भाई, क्या पैसा बना है। देखिए बजाज ऑटो कल क्या बोले थे बजाज ऑटो में, प्रीवियस डे का एनालिसिस को देखिए आप लोग जाकर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भाई। क्या बोले थे 2 आवर टाइम फ्रेम में कि बजाज ऑटो इसके ऊपर तो निकला है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, लेकिन इसके पास जा जाकर रुक जा रहा है। यही ना कल ड्रॉ किए थे ये वाला लाइन 50-80, कल बोले थे या नहीं बोले थे कि 50-80 के ऊपर बजाज ऑटो तबाही मचाएगा, तबाही। आज मचाया, ऑल टारगेट डन हुआ भाई, ऑल टारगेट डन। 50-80 के ऊपर निकला, बजाज ऑटो दबा का पैसा दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बजाज ऑटो को। कल आप लोगों को बताए थे, अगर जो नया है, नए लोग हैं, मेरे एनालिसिस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज वो प्रीवियस डे का एनालिसिस को देखिए कि हम क्या बोले थे और मार्केट कैसा वर्क करता है, क्यों मार्केट मेरे एनालिसिस पे नाचता है। जो स्टॉक हम देते हैं, जो एनालिसिस हम करते हैं, उसी लेवल पे मार्केट क्यों नाचता है भाई, क्योंकि हम उसको नचाते हैं। ठीक है, हम उसको नचाते हैं। तो ये नचाने का पावर आपको अपने अंदर लाना होगा, आपको अपने ऊपर प्रैक्टिस करना होगा, अपने ऊपर मेहनत करना होगा। जितना आप अपने आप को स्ट्रांग कीजिएगा, जितना आप अपने आप पर मेहनत कीजिएगा, उतना ही जल्दी, उतना ही ज्यादा, उतना ही परफेक्ट आप मार्केट को अपने हाथ से नचा सकते हैं। ठीक है, यह हकीकत बात बता रहे हैं, लेकिन मेहनत आपको अपने ऊपर करना होगा। ठीक है, तो कल क्या बोले थे, जैसे ही बजाज ऑटो इस सपोर्ट ट्रेन लाइन के ऊपर तो क्लोज हो गया था, इस सपोर्ट यानी 50-80 के ऊपर क्लोज करेगा, तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का रहेगा 5120, सेकेंड टारगेट रहेगा 5100, ये वाला हाई बोले थे, है ना, 5155-60। क्या देखिए ना हाई एग्जैक्ट, है ना भाई, देख लीजिए ना आप लोग, लीजिए 5150 है ये हाई, एक्सटेंड कीजिए, है ये हाई, ऑल टारगेट डन। कहां से 50-80 के ऊपर निकला, टारगेट मिला, गनगना का वन वे रैली, दबा के पैसा बना। तो नचाए ना बजाज ऑटो को अपने हाथ में। ठीक है, तो ऐसा मेहनत आप लोग कीजिए। ठीक है, बजाज ऑटो कल के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं देंगे। चलिए, हम लोग का आपका टाइटन हो गया एंड मारुति हो गया। थर्ड स्टॉक हम लोग का रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टी। अच्छा, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट भी दिए थे आप लोग को, लीजिए देख लीजिए क्या बोले थे, मिला टारगेट भाई, क्या बोले थे इसके ऊपर निकलेगा टारगेट, ये टारगेट बोले थे ना, एंड 2940 कहां गया, 2930 के आसपास हाई मारा, मिला टारगेट, क्यों नाचा, क्योंकि हम नचाए हैं। ठीक है, तो कल के लिए इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, कल का हम लोग का थर्ड स्टॉक रहा है गोदरेज कंज्यूमर, ये भी नाचा भाई, क्या है, ये भी नाचा, लीजिए ना, लीजिए कहां है, कहां है, 990 से नचवाए इसको, देखिए 990 से कहां 1008, गोदरेज कंज्यूमर जैसा स्टॉक, वन वे रैली, नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल, है ना। तो कल के लिए वैलिड है, कैसे क्या समझिएगा, 2 आवर टाइम फ्रेम आइए, अब समझिएगा 2 आवर टाइम फ्रेम में गोदरेज कंज्यूमर में क्या बताए थे, प्रीवियस डे का एनालिसिस आप लोग देखिएगा, फॉलिंग वेज, फॉलिंग वेज होता है बुलिश पैटर्न, गिरता हुआ मार्केट फॉलिंग वेज बना, ये है बुलिश पैटर्न, और साथ ही साथ क्या था, एक ट्रेंड लाइन यहां था, शोल्डर हेड शोल्डर, यानी फॉलिंग वेज भी बुलिश पैटर्न प्लस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, वो भी बुलिश पैटर्न। आज इसके ऊपर निकलेगा, ट्रेड करेंगे, जैसे ही निकला मार्केट बूम बूम, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज हुआ, हमने ट्रेड किया, ट्रेड लिए, अब मार्केट यहीं से गिर गया, मार्केट यहां जाकर रुकर गिर गया, क्यों, वहां पे एक सीक्रेट लेवल लाइव मार्केट में ड्रॉ कीजिए, कल फटेगा इसके ऊपर तो नया जैकपॉट।
ड्रॉ कीजिए, चलिए ये लीजिए ड्रॉ कर दिए। अब समझ में आया क्यों गिरा? यस या नो? कमेंट क्या कीजिए वीडियो में भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? मार्केट यहीं से गिरा था ना, वापस गया, यहीं पे रुक गया, थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाया। अगर कल गोदरेज कंज्यूमर इसके ऊपर निकलता है, राउंड फिगर आप लोग पकड़ लीजिए 1010, 1010, ठीक है। अगर कल गोदरेज कंज्यूमर 1010, 1010 के ऊपर निकलता है, ठीक है, 1010 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे में आप लोग टारगेट लेके चलिएगा 1040, 1050 कल, क्योंकि इसके बाद ये रेजिस्टेंस के बाद गोदरेज कंज्यूमर में डायरेक्ट रेजिस्टेंस है 1050-55 के पास, नहीं 1045-50 के पास, सॉरी, ठीक है। अगर गोदरेज कंज्यूमर कल ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है 1010 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, तो डायरेक्ट ये जाकर रुकेगा 1040, 1045, 1050, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस गोदरेज कंज्यूमर का 1045-50 के पास है। तो ये रेजिस्टेंस जहां टूटेगा उसके बाद नॉन स्टॉप रैली ये हाई तक जाना ही जाना है, ठीक है। तो कल गोदरेज कंज्यूमर को इसके ऊपर जैसे ही क्लोज करता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर 1010 के ऊपर, आंख बंद करके हाई तक का टारगेट लीजिएगा 1040 एंड 1050, ठीक है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो गोदरेज कंज्यूमर कल के लिए वैलिड है, ठीक है। हम लोग का फोर्थ स्टॉक है पीवीआर। लाइव मार्केट में बना रहा, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए सब मतलब मेरा चार्ट पे ड्रॉ किया हुआ है, यानी लाइव मार्केट पे उस पर काम किए हैं हम, ठीक है। तो यहां पे देखिए हम लोग का फोर्थ स्टॉक है पीवीआर। पीवीआर में बना है 2 आवर टाइम फ्रेम का सेटअप है। ये जो सेटअप है 2 आवर टाइम फ्रेम का सेटअप है, 2 आवर टाइम फ्रेम का एक कैंडल है। तो 2 आवर टाइम फ्रेम में पीवीआर में बुलिश फ्लैग बना है, 2 आवर टाइम फ्रेम में पीवीआर में बुलिश फ्लैग बना है, ठीक है। तो बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट भी है, राइट। यहां देखिए ये क्या हम लोग का पोल, ये क्या है फ्लैग, यानी बुलिश फ्लैग। अब बुलिश फ्लैग के ऊपर 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल सस्टेन है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के ऊपर 2 आवर टाइम फ्रेम में एक ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल 2 आवर टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज है, क्लोज है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पीवीआर बुलिश फ्लैग बनाया है, पीवीआर बुलिश फ्लैग के ऊपर 2 आवर टाइम फ्रेम में देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज है। और साथ ही साथ पीवीआर में न्यूज भी है। क्या न्यूज है भाई? 699 का एक पैक लॉन्च किया है पीवीआर आइनॉक्स। क्या है उस पे? 1 मंथ तक एक पास मिलेगा आपको 699 में। वो पास से आप 1 महीना तक 10 मूवी देख सकते हैं। अगर मूवी का टिकट का दाम है 300, 400, 500, कोई भी टिकट का दाम हो, लेकिन आप 699 रुपीज पे करके आप उसका साइट से जाकर 699 रुपीज पे करके आप पास ले सकते हो। वो पास आपके नाम पे अलॉट हो जाएगा। आप इंडिया का किसी भी कोना में, इंडिया का किसी भी कोना में रहें, आप जाकर महीना में 10 मूवी देख सकते हो उस पास से, 10 मूवी। तो एक मूवी 350 का नॉर्मल टिकट होता है भाई, कहीं भी चलिए मान लीजिए 300 का टिकट होता है, 300 इंटू 10 कर लीजिए, कितना का टिकट है आपको मिल कितना में रहा पास? 699 माज। तो वो बहुत ही अच्छा न्यूज है पीवीआर के लिए। क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगा, क्लाइंट को अपने ऊपर खींचेगा, और क्या होगा? पीवीआर पीवीआर भागेगा भाई, पीवीआर कमाई करेगा ना। 699 का पैक है भाई, लोग दबा के इतना बुक होगा उसका पैक, उसका सब्सक्रिप्शन इतना लिया जाएगा कि पूछिए मत। तो पीवीआर का शेयर भी तो भागेगा। तो जब न्यूज पॉजिटिव है तो सेटअप भी तो पॉजिटिव है। बुलिश फ्लैग बना है, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट भी है, राइट। तो कल पीवीआर को ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस जैसे ही क्लोज तो हो गया है, क्लोज 65-75, हाँ क्लोज हो गया। तो कल पीवीआर को आप लोग 1775 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही कल पीवीआर 1775 के ऊपर क्लोज होता है, 1775 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट में सस्टेन करेगा, क्लोज करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आपका होगा 1800, सेकंड टारगेट होगा 1820। तो कल पीवीआर 1820 तक जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर कल पीवीआर 1775 के ऊपर क्लोज करेगा, 1775 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट 1800 के लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 1820 के लेके चलेगा, ठीक है। जो कैंडल आज क्लोज हुआ है बुलिश फ्लैग के ऊपर, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो पीवीआर कल के लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जैकपॉट स्टॉक है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। 1775 के ऊपर
हम लोग का फिफ्थ स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का आज 17 तारीख है ना, यस। तो बजाज फाइनेंस का आज क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट आउट होने वाला, अभी तक आउट हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन शाम तक हो सकता है आउट होगा, ठीक है। जैसे ही आउट होगा तो बजाज फाइनेंस है भाई, रिजल्ट खराब आने वाला नहीं है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन बजाज फाइनेंस जैकपॉट बनेगा, हम बीटीएसटी होल्ड भी करके रखे हुए। आप समझिएगा बजाज फाइनेंस हम क्यों दिए, आपके सामने सेटअप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए क्या बना बजाज फाइनेंस में, 2 आवर टाइम फ्रेम में बजाज फाइनेंस में बुलिश फ्लैग बना, पीवीआर में बुलिश फ्लैग था, इसमें भी बुलिश फ्लैग, तो 2 आवर टाइम फ्रेम में बजाज फाइनेंस ने बुलिश फ्लैग बनाई, ये हम लोग को पोल हो गया, ये हम लोग को फ्लैग हो गया, बुलिश फ्लैग पैटर्न इन बजाज फाइनेंस, ठीक है। तो कल ध्यान दीजिएगा भाई, जैसे ही बजाज फाइनेंस इस रेजिस्टेंस यानी अपने बुलिश फ्लैग के ऊपर क्लोज करता है, बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, जो बुलिश फ्लैग अभी आप लोगों के सामने ड्रॉ किए हैं। रुकिए जूम कर देता, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, सॉरी, है ना, दिख रहा है ना, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल कल जो बुलिश फ्लैग अभी ड्रॉ किए बजाज फाइनेंस में, उस बुलिश फ्लैग यानी अपर रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट बजाज फाइनेंस का आपका होगा 8200, हाँ 8200 का फर्स्ट टारगेट होगा, एंड सेकेंड टारगेट 8250 भी हो सकता है, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस कल 8250 तक भी जा सकता है भाई, तो बजाज फाइनेंस कल मिस मत कीजिएगा, जैकपॉट बनेगा, क्योंकि आज उसका रिजल्ट आउट हो सकता है, एनी किसी भी टाइम में शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के साथ सेटअप भी पॉजिटिव है, और हमको जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मेरा मानना है कि बजाज फाइनेंस का रिजल्ट बहुत स्ट्रांग आने वाला, बहुत अच्छा आने वाला, पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, साथ ही साथ सेटअप भी पॉजिटिव है। तो ध्यान दीजिएगा, जो रेडिएशन अभी ड्रॉ किए बुलिश फ्लैग बनाए, उस फ्लैग के ऊपर जब ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तभी इंट्राडे में ट्रेड कीजिएगा, इंट्रा में टारगेट 8200 और 8250 का लेकर चलिएगा, ठीक है। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा कभी भी जिंदगी में, क्लियर। तो बजाज फाइनेंस को कल ध्यान दीजिएगा। एक स्विंग ट्रेड दे रहे हैं आप लोग को हम, ध्यान दीजिएगा, स्विंग ट्रेड आईआरसीटीसी का, ठीक है, बहुत अच्छा स्विंग बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरा अलर्ट लगा हुआ है, आईआरसीटी में हम अलर्ट लगा कर रखे, स्विंग ट्रेड मुझे करना है आईआरसीटीसी में, इसलिए डे टाइम फ्रेम में था क्या, हाँ डे टाइम फ्रेम में, यस डे टाइम फ्रेम में। देखिए डे टाइम फ्रेम का सेटअप है आईआरसीटीसी में, एक अलर्ट हम लगा कर रखे, डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, वो मेरा अलर्ट है, जैसे ही उस लेवल को ब्रेक करेगा हम वहां पे क्या होंगे, सतर्क हो जाएंगे, ट्रेड लेने के लिए एक्टिव हो जाएंगे, और ट्रेड वहां पे हम लेंगे। तो ये स्विंग ट्रेड है, ओनली स्विंग है, ठीक है, कोई इंटरडे ट्रेड मत कीजिएगा आरसीटी में, स्विंग ट्रेडर के लिए हम बता रहे हैं। जैसे ही कल आईआरसीटीसी इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है, रेजिस्टेंस यानी 720 के ऊपर निकलता है, 720 के ऊपर कल आईआरसीटी क्लोज करेगा, 720 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आप लोग इसको 2 से 3 दिन होल्ड कीजिएगा, टारगेट रखिएगा कम से कम एक हफ्ता होल्ड कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 740, सेकेंड टारगेट 760, थर्ड टारगेट 780, फाइनल टारगेट 800। तो आईआरसीटीसी आने वाला 5 से 10 दिन में 800 तक जा सकता है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडर के लिए टारगेट छोटा छोटा मत लीजिए, 750 कर लीजिए एंड 800 कर लीजिए, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडर लोग ध्यान दीजिएगा, जो स्विंग करते हैं, जिसको स्विंग करना पसंद है और स्विंग बहुत अच्छा भी होता है, तो स्विंग ट्रेडर को ध्यान दीजिएगा। जैसे ही कल आईआरसीटीसी इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है, ग्रीन कैंडल 720 के ऊपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आप लोग स्विंग ट्रेड का टारगेट लेके कम से कम हफ्ता 10 दिन होल्ड करना होगा, ठीक है ना, होल्ड करना होगा, इंट्राडे का नहीं बात करें, होल्ड करना होगा। तो टारगेट 750 का लेके चलेगा एंड 800 का लेके चलेगा, ठीक है। तो आईआरसीटी बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड बन रहा है, इससे पहले नेस्ले इंडिया बना था, बहुत अच्छा पैसा बना, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, इसलिए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। आईआरसीटीसी डे टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, कप एंड हैंडल पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, इसके ऊपर क्लोज होगा 720 के ऊपर, तो भाई आईआरसीटीसी बहुत अच्छा स्विंग बन रहा है, आप लोग मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस में मिलेंगे, ठीक है ना। और निफ्टी बैंक निफ्टी बता दिए कैसे ट्रेड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी से। आज हम लोग बैंक निफ्टी बहुत अच्छा पैसा बनाया, बहुत अच्छा बना था, लेकिन आप लोग स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा। और जो स्टॉक दिए स्टॉक पे ध्यान दीजिएगा, टाइटन पे, मारुति पे, गोदरेज प्रॉपर्टी पे, पीवीआर पे, बजाज फाइनेंस, ये सब स्टॉक जैकपॉट स्टॉक है, कल मिस मत कीजिएगा कंडीशन मैच करने पे, ठीक है। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कभी मत कीजिएगा। चलिए फिर कल के एनालिसिस में मिलेंगे,
सब लोग भाई वीडियो पे लाइक कमेंट क्या कीजिए, वीडियो पे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम लोग ग्रो कर सके और आप लोग को सपोर्ट करे, आप लोग हमको सपोर्ट कर सके। ठीक है, आप लोग को उठाना भी और गिराना भी सब कुछ आप लोग का हाथ में। आप लोग चाहें तो हमको उठा भी सकते हैं ऊपर और गिरा भी सकते हैं। तो भाई आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग डिसाइड कीजिए। हमको उठाना चाहते हैं तो उठाइए। आप लोग जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया में हमारे लिंक को, उतना जल्दी हम लोग ग्रो करेंगे। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से, आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे। तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।